फरीदाबाद की ग्रीनफील्ड कॉलोनी में रिहायशी इलाके में अवैध रूप से चल रही व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ डीटीपी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई यूनिटों को सील करना शुरू कर दिया है। विभाग के अनुसार करीब 5 महीने पहले इन यूनिटों को नोटिस जारी कर खुद से संचालन बंद करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद 3 महीने पहले दोबारा नोटिस जारी किया गया, लेकिन नियमों का पालन नहीं किया गया। जानकारी के मुताबिक कुल 40 अवैध यूनिटों को नोटिस जारी किए गए थे, जिनमें आज एक होटल, एक वेयरहाउस समेत कई अन्य यूनिटों पर सीलिंग की कार्रवाई की गई। डीटीपी एनफोर्समेंट की टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई को अंजाम दिया और साफ किया कि रिहायशी क्षेत्रों में नियमों का उल्लंघन कर व्यापारिक गतिविधियां चलाने वालों के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा। डीटीपी अधिकारी यजन चौधरी ने बताया कि विभाग ऐसे सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा जो अवैध रूप से व्यवसाय चला रहे हैं। साथ ही उन इमारतों पर भी कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने 3 या 4 मंजिल की अनुमति लेकर उससे अधिक निर्माण कर लिया है। वहीं ग्रीनफील्ड कॉलोनी की RWA न्यू यूनिट की प्रधान सुनीता मालिक ने विभाग की इस कार्रवाई का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि कई बार शिकायत देने के बाद यह कदम उठाया गया है। उनका कहना है कि कॉलोनी में पहले से 7 मार्केट मौजूद हैं। ऐसे में अवैध रूप से रिहायशी इलाकों में व्यापारिक गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। ऐसे बैठे नहीं रहना, खाली कराओ, फटाफट खाली कराओ। आपके जितने भी रूम्स लगे जो भी हैं उन सबको बोलो खाली करेंगे। बाहर निकालो सारे लोगों को, सामान जो निकालना निकालो, सील होगा उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा यहाँ से। जो निकालना है साथ के साथ निकाल दीजिए। आधा घंटा नहीं, हमने आपको 3 महीने दिए हैं। 3 महीने पहले यहाँ नोटिस चिपका था। नोटिस तो सर आया नहीं हमारे पास, दिखाओ भी फोटो। आपको इसलिए बार नोटिस दिया गया है, यहाँ पे चिपकाया गया है और आप जो अवैध गतिविधियां हैं उसको कंटिन्यू कर रहे हो। कौन जिम्मेदार होगा यहाँ पे किसी प्रकार का हादसा होगा? आपके पास कोई परमिशन है यहाँ चलाने की? बताइए, होटल चलाने की कोई परमिशन है यहाँ पे डिपार्टमेंट से? सर लीज पे लिया था मैंने, तो परमिशन है कि नहीं है? परमिशन तो मतलब डीटीपी ऑफिस से है परमिशन आपके पास? एक कागजात है मेरे पास। डीटीपी पे यही है, डीटीपी में कोई परमिशन नहीं है, ये कंप्लीटली अवैध है। इसको खाली करो, ये सील करा जाएगा। नमस्कार, नहीं करते तो फोर्स बुलाओ, इन लोगों को बाहर करो, नहीं खाली करो। कोई बात नहीं सर, आप खोलोगे जैसा बेच सकते हैं। अगर नहीं दिन का टाइम नहीं है, आपको 3 महीने का समय दिया गया, आपने खाली किया? सर उसके लिए हमने मेल कर रखी है कंपनी। मेल करने से क्या होता है? मेल करने से क्या होता है? नहीं लिखत में दे रहा हूँ। नहीं, 1 दिन का भी समय नहीं है आपके पास में। खाली करो उसको, समय उठ खराब करो। एनफ इज एनफ, बहुत समय हो गया। नहीं है, 1 दिन का भी समय नहीं है, 3 महीने बहुत होते हैं। लोगों के साथ आपको पता था ना आपका अवैध है, कोई परमिशन नहीं, आपने क्यों यहाँ पे स्टोर चलाया? आपने क्यों यहाँ पे होटल खोला? और किसी को तो ना बताओ, जो चला रहा है उसको तो पता होता है। इसका मतलब आप ही कल्प्रिट हो।
कार्यकर्ता का मोशन कराया अगर 15 दिन में नहीं करूँगा तो मेरे हिसाब से रिक्वेस्ट करने का लेकिन साहब आप नहीं मान रहे। आप समझते हो कि महाराष्ट्र पुलिस हो सकता है साहब, आई एम वेरी सॉरी, इनको उन्होंने मजाक बना के रखा हुआ है। इनको 3 महीने का समय दिया था, आज भी खुलेआम बिल्कुल। अब यहाँ कोई हादसा हो जाए कौन जिम्मेदार होगा? आप बताओ, आप जिम्मेदारी ले लो, आप रिटर्न में जिम्मेदारी दो। यहाँ किसी प्रकार का हादसा हो आप जिम्मेदार, मैं छोड़ दूँ। आप कोई नहीं सकता जिम्मेदारी। चलो हम ये करें, आपको 15 दिन का टाइम नहीं, है, आपके पास आप कहोगे मैं 3 महीने के, आपको 3 महीने दिए तो 15 दिन में जिसने जो आदमी की मंशा होती है ना, मिलने भी आया उससे क्या होगा? जिन आदमी की मंशा होती है कुछ काम करने की, वो 3 महीने में चालू कर देता है। आपकी मंशा नहीं है खाली ऐसा है, मैं कंपनी का टूल है तो आपने कंपनी के साथ फ्रॉड केस कर मतलब आपके पास, अरे आपके पास परमिशन नहीं थी, आपने कंपनी को क्यों दिया किराया? परमिशन तो आपके पास नहीं थी ना परमिशन, आपने कंपनी को किराए पे क्यों दिया? उसका मतलब आपने केवल लोगों के साथ या कंपनी के साथ फ्रॉड किया। में आपने गाड़ियाँ क्यों नहीं बुलवाई जो आप बुला रहे हो सामान निकलवाने के लिए? यानी भाई मिलते हैं साथ में कभी ना, नहीं तो उससे मिलने से क्या होता है? ये इसलिए भी क्या है कि मेरे टाइम तो थोड़ा टाइम कितना दूँ? 3 महीने तो 3 महीने बाद हम कर रहे हैं। आपकी तारीफ कर रहा हूँ, आपने टाइम दिया है तो फिर अब आपकी जिम्मेदारी एक का टाइम होते हो नहीं दे कल आप सकते, एक बंदा बिल्कुल नहीं लेंगे दे आपका काम इसी करवा सकते, दूंगा। बिल्कुल नहीं दे सकते। ये आपकी वजह से हो रहा है कि आप जिसने हटवाना होता है ना वो 3 महीने में हटवा लेता है। भाई मिलती है कंपनी का आज भी आप गाड़ी बुला रहे हो ना, 3 महीने में तो आपने मेल की, आज भी गाड़ी आ रही है हाँ तो कंपनी अपने आप एक्टिव हुई है। हाँ, तो फिर इसका मतलब नॉन एक्टिव थे ना, तो अब नुकसान भुगतेंगे। हाँ घुमा दो फटाफट। और करो और करो। उधर वाला है मैं ग्रीनफील्ड की निवासी हूँ, सुनीता मलिक हूँ, एक आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट भी हूँ यहाँ पे और पिछले 20 साल से यहाँ रह रही हूँ। हमारे यहाँ जो है माल रोड पे जो लगातार जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन, उसके अलावा जो है कमर्शियल एक्टिविटीज़, जबकि सारा रेजिडेंशियल एरिया है। आपको ये जानकारी के लिए बताऊँ, ग्रीनफील्ड में 7 जो है कमर्शियल मार्केट है, जहाँ सिर्फ उल्लू बोल रहे हैं, जो कि ये पूरी मार्केट वहाँ होनी चाहिए। जिन लोगों ने वहाँ प्रॉपर्टी खरीदी वो आज रो रहे हैं, और जिन्होंने इलीगल काम किया है वो सारे खुश हैं। मोटा किराया भी वसूल रहे हैं, धंधा भी कर रहे हैं, साथ में रेजिडेंट्स की प्रॉब्लम भी बने हुए हैं। ये ब्लिंकिट जो है आज से 6 महीने पहले गेट नंबर 19 पे था, वहाँ रेजिडेंट्स को दिक्कत हुई, हमने वहाँ डीटीपी को कंप्लेंट दी, फिर इन्होंने यहाँ शिफ्ट किया, यहाँ इन्होंने सोने पे सुहागा के ऊपर होटल भी चला दिया। जबकि आप देख रहे हैं आज के दिन जो है होटल्स में और सभी जगह आके इतने हादसे हो रहे हैं जिससे कि आम जनता परेशान है।
पूरा रेजिडेंशियल एरिया है, इसको कमर्शियल इस हद तक रखें कि भाई थोड़ी बहुत एक्टिविटीज हो। कोई सीए है, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, अपनी प्रैक्टिस कर सकता है। लेकिन जिस दुकान के आगे 20-20 गाड़ियां और 50-50 बाइक खड़ी होंगी, आम रेजिडेंट्स जो यहाँ का जो सीनियर सिटीजन है उसके लिए गाड़ियाँ निकालनी मुश्किल है। इसकी कंप्लेंट मैं लगातार देती रही हूँ। 5 महीने पहले भी जो है इनको कंप्लेंट दी थी, उसके बाद रेजिडेंट्स की और भी कंप्लेंट गई है, लेकिन कार्रवाई आज हो रही है और हम इस कार्रवाई से बहुत खुश हैं। अगर इससे संतुष्ट नहीं होंगे तो मैं हाई कोर्ट तक भी जाऊँगी। और सारा सामान के लिए डीटीपी साहब ने कह दिया इसको निकाल लो, निकल रहा है। 3 महीने पहले नोटिस दिया था, अगर 3 महीने पहले खाली हो जाता तो आज ये जरूरत नहीं हमें मांग रहे हैं बार-बार। देखिए नुकसान तो है ही, जिन लोगों के सामान अंदर उसका नुकसान तो होगा ही, ऐसे लोग को। लेकिन टाइम दे रहे डीटीपी साहब, वो लोग निकाल भी रहे इसको। लेकिन प्रधान जी 3 महीने का समय दिया, उसका क्या 3 महीने पहले तो मुझे पता नहीं, तो उनको नोटिस मिला होगा, डीटीपी साहब ने दिया होगा, उन्होंने दिया होगा। नोटिस देने के बाद भी इस तरीके का देखिए डीटीपी साहब तो कर ही रहे हैं ना कार्रवाई। आप यहाँ के प्रधान है, क्या आप नहीं समझाते इनको कि भाई इस तरीके से गैर कानूनी काम करना कैसे है? वो अलग बात है, लेकिन बहुत लेट कार्रवाई डिपार्टमेंट की जो प्रक्रिया होती है, क्या लोग उसको पूरा नहीं समझते? डिपार्टमेंट तो समय समय पर करता ही रहा है कि गलत काम अगर है तो उसको सील कर देते हैं समय समय पर। जब भी होता है शहर फरीदाबाद में बहुत जगह इस तरह की वहाँ कार्रवाई है। मैं तो मीडिया के माध्यम से पढ़ता रहता हूँ, डीटीपी साहब कहीं ना कहीं लगे रहते हैं। कल भी मैं देख रहा था, आ रहा था, कोट हो रही थी, एक लेडीज रो रही थी। सरकारी कर ही देगी। डीटीपी साहब आज डिवीजन कॉलोनी में पहुंचे हैं, क्या कार्रवाई की जा रही है, क्या कहते हैं? देखिए, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, ये एक रेजिडेंशियल प्लॉट है और रेजिडेंशियल प्लॉट के ऊपर जब भी आपको कोई बोर्डिंग हाउस, होटल या गेस्ट हाउस चलाना होता है तो आपको प्रायर परमिशन की जरूरत है डायरेक्टर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग हरियाणा से। इस पर्टिकुलर प्लॉट की बात करें तो इस तरह की कोई भी परमिशन जो है वो प्रायर नहीं ली गई थी। इस वजह से हमने आज यहाँ पे लगभग 5 महीने पहले शोकोज नोटिस यानी कारण बताओ नोटिस जारी किया था। उसके बाद हमने यहाँ पर रेस्टोरेशन ऑर्डर भी जारी कर दिया था लगभग 2.5 महीने पहले। रेस्टोरेशन ऑर्डर का मतलब ये होता है कि उसमें ऑफेंडर को निर्देश दिए जाते हैं कि स्वयं अपना जो इलीगल एक्टिविटी है या इलीगल यूज है या बिल्डिंग है उसको स्वयं हटा ले 7 दिन के अंदर अंदर, और अगर वे ऐसा नहीं करते तो उसके बाद डिपार्टमेंट द्वारा एक्शन लिया जाएगा। तो सारे नोटिस को देने के बाद आज सुबह मैंने इस पर्टिकुलर प्लॉट के खिलाफ एफआईआर भी रिकमेंड कर दी है पुलिस को। तो जो एनफोर्समेंट विंग है पुलिस की, मुझे आई एम श्योर इस पे एफआईआर भी दर्ज करी जाएगी और यहाँ पे सीलिंग की कार्रवाई आज हम कर रहे हैं। प्राइमरीली आप जैसे दिखा पाएंगे सबको, एक तो होटल है और उसके साथ में एक सॉर्ट ऑफ वेयर हाउस यहाँ पे चल रहा था रेजिडेंशियल प्लॉट पे, उसको भी आज हम सील कर रहे हैं। लगभग 2.5-3 घंटे से यहाँ पे कार्रवाई चल रही है। सामान को और जो लोग थे होटल में या फिर जो वेयर हाउस का सामान है उसको निकलवाया जा रहा है और जैसे ही ये सामान निकल जाएगा एक पर्टिकुलर स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट तक, हम इसको आज सील करके ही यहाँ से जाएंगे और उसके बाद जितना भी समय बचेगा और भी फर्दर यहाँ पे जो भी वायलेशन है, कई लोगों को नोटिस दिया गया है, समय के हिसाब से जितना मैक्सिमम कवर हो सकेगा वो कार्रवाई आज जरूर करी जाएगी। इसके अलावा भी मैं आप लोगों को बता दूं, इस समय हमारी आज 2 टीम्स कार्य कर रही हैं। एक तो मैं यहाँ पे खुद हूँ, एक टीम हमारी कार्रवाई चल रही है अनकीर से बड़खल चौक, वहाँ पे एफएमडीए का ROW है, एफएमडीए का ग्रीन बेल्ट है, उसके ऊपर कुछ एनक्रोचमेंट थी तो उनकी इंजीनियरिंग विंग ने हमारे संज्ञान में लाया। उसके हिसाब से आज अनकीर चौक से बड़खल चौक तक भी एनक्रोचमेंट को रिमूव करा जा रहा है। मेरी एक टीम वहाँ पे कार्य कर रही है।